चलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आ रही खबर के साथ। फाफा मऊ के शमशान घाट का वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में कतार में चिताएं जल रही हैं। गंगा नदी के किनारे कतार में चिताएं जल रही हैं। तस्वीर भयावह है, तस्वीर परेशान करने वाली प्रयागराज से। और ऐसी तस्वीरें लखनऊ से आ चुकी हैं, कुछ और शहरों से देश की आ चुकी हैं, और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप प्रयागराज की देख रहे हैं। गंगा नदी के किनारे कतार में चिताएं जल रही हैं। ये भयावह दृश्य इससे पहले न देखा गया न सुना गया, पिछले कुछ दिनों में आम सा हो चला है। प्रयागराज की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव फुटेज, बहुत परेशान करने वाली। और बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां पत्रकारों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। पहले बैकुंठ धाम कवर कराया, अब ड्रोन से होगी निगरानी। लखनऊ में नाकामी छिपाने की कोशिश में है जिला प्रशासन, और इसकी एक और कोशिश सामने आई है। बैकुंठ धाम को कवर करने के बाद एक और कारनामा लखनऊ प्रशासन का सामने आया है। मीडिया कर्मियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बैकुंठ धाम में ड्रोन उड़ाकर तानाशाही दिखा रहे लखनऊ का जिला प्रशासन। अस्पतालों में खस्ताहाल व्यवस्था है, मौतों पर स्पष्ट आंकड़े नहीं दे रहे अधिकारी, और अब पत्रकारों पर निगरानी की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने गए पत्रकारों को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की गई। आज भी काफी संख्या में बैकुंठ धाम में दाह संस्कार किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन है जिससे पत्रकारों पर नजर रखी जा रही है, और कल भैंसा कुंड को कवर किया गया था। यह नीली शेड लगाई गई थी क्योंकि इसके पीछे एक स्याह हकीकत थी उन चिताओं की, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सच दिखाने पर अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, बहुत अफसोसनाक। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से खबर है। तेजी से कोरोना फैल रहा है। पहली बार मुरादाबाद में रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 520 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक 14,554 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत की खबर है। ये एक और चिंताजनक खबर, 24 घंटे में 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बेकाबू हुई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 27,426 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में 6,598 नए मरीज मिले हैं। वाराणसी में संक्रमितों की संख्या 2,344 हो गई है, जबकि कानपुर में कोरोना के 1,403 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,23,360 टेस्ट किए गए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हो गई है इस कोरोना संक्रमण के चलते, जिसमें लखनऊ में 35 लोग शामिल हैं जिनकी जान गई है। तो यह बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है उत्तर प्रदेश से कोरोना का। चाहे कोरोना संक्रमण की बात कर लें, पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और यूपी में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलने के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, और अब मास्क न लगाने पर जुर्माना 10,000 तक कर दिया गया है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000, और दोबारा पकड़े गए तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, सख्त पाबंदियां इन्हें कहा जा सकता है। अगर आप बगैर मास्क पहने बाहर निकले उत्तर प्रदेश में, तो पहली बार में आपसे 1,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, और दूसरी बार अगर आप बगैर मास्क पहने पकड़े गए तो 10,000 रुपए जुर्माना। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना पर आज भी सीएम योगी की बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श करेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। कल भी मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। खुद आइसोलेट होने पर भी मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है, कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं, और यही वजह है कि लगातार टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। परसों भी की थी, कल भी की थी, और आज भी सुबह 10:30 बजे टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। सीधा लखनऊ चलते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, वहां से इस वक्त हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला सीधा कनेक्ट है। अनुभव, कुल मिलाकर लखनऊ में आज ताजा स्थिति क्या है सुबह की, और आज मुख्यमंत्री जो बैठक करने वाले हैं उसका एजेंडा क्या होगा?
देखिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में कल 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित लखनऊ है। 6,500 से ज़्यादा मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं और लगातार स्थिति जो है वो और बिगड़ती जा रही है, क्योंकि संक्रमण जो है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि जो रेशियो है वो पॉजिटिविटी का और बढ़ता जा रहा है और यही एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि अब तमाम जो नए अस्पताल हम कहें तो उनको खोलने की कवायद भी की जा रही है। DRDO की तरफ से तकरीबन 1,000 के 2 अस्पताल जो हैं वो खोले जा रहे हैं। KGMU में आज तकरीबन सुबह 60 बेड जो हैं वो आज से ही क्रियाशील हो जाएंगे। इसके अलावा बलरामपुर को भी डेडिकेटेड कर दिया है, KGMU को भी डेडिकेटेड कर दिया है। मुख्यमंत्री देखिए भले ही संक्रमित हो, लेकिन लगातार वो एक्शन में है और लगातार उन्हें भी इस बात की चिंता है कि कैसे प्रदेश में संक्रमण को रोका जाए। यही वजह है कि कल उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। टीम 11 के अधिकारी तो थे ही, इसके अलावा अलग अलग जिलों के DM और SSP थे, CMOs थे, उनसे भी बात की और उन्हें भी निर्देश दिया है। आज भी ये बैठक होनी है और जाहिर सी बात है बैठक में इसी बात पर चर्चा होगी कि कैसे ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इनको रोका जाए, कैसे अस्पताल और बेहतर वहाँ पर सुविधाएं दी जाएं, बेड्स बढ़ाए जाएं, कैसे ऑक्सीजन की सुविधा और बेहतर की जाए। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके 2 लाख और उन्हें मंगाने के लिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया है। लगातार अपने स्तर पर सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये संक्रमण इतनी तेज़ी से फैला, दरअसल किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मामले बेहद कम हो गए थे। मार्च में तो एक वक्त ऐसा आया था जब एक दिन में 77 मामले सामने आ रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो ये लगा कि अब ये मामले शायद आएंगे नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया और वहीं पर लापरवाही हुई। आम लोगों ने तो लापरवाही बरती ही, लेकिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने भी लापरवाही बरती और उसी का ये असर है, उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है जब एक साथ इतने सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी भयावह स्थिति। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में सबसे ज्यादा हालत खराब है और इसी खबर के साथ अब रुक कर लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। वो हॉस्पिटल भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने टेस्टिंग प्रक्रिया देखी और इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य विभाग और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद थे। कुशीनगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया। इसी के तहत बिना मास्क के वाहन चलाने वालों का पुलिस ने चालान किया। हाटा कोतवाली पुलिस ने कई क्षेत्रों में अभियान चलाया। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लोग मर रहे हैं। विधायक ने कहा कि वेंटिलेटर तक नहीं दिया जा रहा। बलरामपुर में कोरोना का कहर जारी है और बड़ी संख्या में केस आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले में 2 दिनों का मिनी कर्फ्यू घोषित किया। इसके तहत जिले में रविवार और बुधवार को सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। बस्ती में डीएम और एसपी ने विकास भवन पहुंचकर नामांकन की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूरे तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। गाजीपुर में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव होना है और इससे पहले नामांकन है और जिला प्रशासन की तरफ से नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह नामांकन के लिए कुल 17 स्थान पर नामांकन केंद्र बनाए गए हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी ब्लॉक के आधा दर्जन गांवों के वोटर लिस्ट में बड़ी खामियां दिखाई दे रही हैं। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से कई प्रधान पद के प्रत्याशी भी। जौनपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट हो गई। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दौड़ा कर पीटा और अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर में जमीनी विवाद और चुनावी रंजिश में गोली चल गई। लाइसेंसी बंदूक से प्रमोद चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने गोली चलाई। इस मामले में चौकी इंचार्ज की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गोंडा में बैंक के अंदर चोरों ने बड़ी सफाई से बैंक से पैसा निकालने आए बुजुर्ग के झोले से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले में बुजुर्ग ने कार्रवाई करने की मांग की।
देवरिया में एसपी ने एसओजी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी बरहज, एसओजी प्रभारी समेत कई लोग मौजूद रहे। पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, करीब 2 करोड़ का सोना यहां पर जब्त हुआ है। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने यह सोना जब्त किया है। दुबई से लखनऊ पहुंची फ्लाइट के अंदर से सोना मिला है। बरामद सोने की कीमत 1 करोड़ 88 लाख रुपए। 3 किलो 800 ग्राम सोने के बिस्कुट जब्त किए गए। एयर इंडिया की फ्लाइट में छुपाकर यह सोना लाया गया था। बड़ी खबर। अब सवाल यह कि सोने के पीछे का राज क्या है। करीब 2 करोड़ का सोना, 3 किलो 800 ग्राम सोने के बिस्कुट फ्लाइट से जब्त किए गए। और अब बात मुजफ्फरनगर की, जहां बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस की जीप अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में जीप में सवार कई पुलिसकर्मी घायल हुए और इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से अनियंत्रित होकर पुलिस की ये जीप टकराई है खंभे से। बदमाशों का पीछा कर रही थी ये जीप, लेकिन अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है। संदिग्ध बोलेरो जीप, जो पहले से उसके बारे में शिकायत मिल रही थी कि शराब के ठेकों पे चोरी करने का प्रयास कर रही है, उसी क्रम में वो जीप एक शराब के ठेके पे चोरी करने के लिए वो लोग आ गए। जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिली। पुलिस ने उनकी जाके घेराबंदी की, लेकिन वो घेराबंदी को धता बता के भाग निकले बदमाश। और इसी बीच चेजिंग करने के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो पुलिस की जीप थी वो एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। इस संबंध में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। देखा आपने, टकराहट के बाद जबरदस्त स्पार्क भी हुआ उस पोल में जो वायर्स बिजली के जुड़े हुए थे। बहरहाल बात बहराइच की, वहां पर प्रधान प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई और प्रधान प्रतिनिधि का शव नहर के किनारे से बरामद हुआ। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव किया। परिजनों ने प्रधान रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाया और उनकी तलाश उन्होंने प्रारंभ की। आज अपराह्न करीब 1:30 बजे बहराइच गोंडा मार्ग पर रसूलपुर सरैया, जो कोतवाली देहात में पड़ता है, धर्मेंद्र की लाश वहाँ पे मिली और धर्मेंद्र उनकी मोटरसाइकिल भी वहाँ पर मिली थी। अनिल कुमार चौधरी जी के प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज करके इसमें जो नामजद 8 अभियुक्त थे उनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और अब बात मऊ की, जहां दक्षिण टोला के तहत बड़ा गांव के महिला प्रधान प्रत्याशी नीतू राय के पति पद्माकर राय को 4 बाइक सवार 11 बदमाशों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान सरेराह असलहे की बट से मारकर घायल कर दिया और उठा कर ले गए। तो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। मऊ में ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधान प्रत्याशी के पति पर हमला किया। चलिए अब अवध की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। अमेठी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अमेठी प्रशासन एक्टिव हो गया। इसी क्रम में मुसाफिरखाना एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया और बिना मास्क मिले दर्जनों लोगों को बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 284 नए मरीज मिले और अब यहां टोटल पॉजिटिव केस 6,981 हो गए। वहीं 5,617 लोग रिकवर हो गए। अब यहां एक्टिव केस 1,284। कौशाम्बी में कोरोना पॉजिटिव वकील ने कचहरी में जमकर हंगामा किया। कोरोना पॉजिटिव आने पर वकील प्रयागराज में भर्ती था। प्रयागराज अस्पताल से भागने की जानकारी पर उसे टीम पकड़ने आई और उसके बाद वकील का हंगामा शुरू हो गया। सीतापुर के मिश्रिक तहसील में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तैयारियां की जा रही हैं। एसडीएम के आदेश पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। काउंटर तहसील के चारों तरफ रस्सियां और बैरिकेडिंग भी की गई है।
औरैया में पूर्व प्रधान ने बांटने के लिए सोलर लाइट लाई। अन्य लोगों को जानकारी होने पर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने छापेमारी कर 40 सोलर लाइट्स, 40 पोल पूर्व प्रधान के घर से बरामद किए। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में लाठी डंडों से पीटकर प्रधान प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। वहीं घटना में 2 अन्य लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर के एराया ब्लॉक के एक गांव में महिला प्रत्याशी को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस महिला के खिलाफ किसी ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत मिले लगभग 15,000 चेक तकनीकी खामियों की वजह से बाउंस हो गए। सूत्रों की माने तो इन बाउंस हुए चेकों की कुल रकम लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास है। फर्रुखाबाद में पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर के पास कूड़े के ढेर में विस्फोट हो गया। इस दौरान 3 सफाई कर्मचारी घायल हो गए। प्रयागराज में दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन की S2 बोगी में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के बोरे में आग लग गई। ग्रामीणों का मानना है कि चुनावी रंजिश को लेकर यह आग लगाई गई। नसीराबाद थाना इलाके के अशरफपुर के मवैया की यह घटना बताई जा रही है। अंबेडकर नगर में चलती बोलेरो आग का गोला बन गई। इस दौरान गाड़ी में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।